नमस्कार, पीटीसी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहले नजर डालेंगे आज की मेन हेडलाइंस पर। मनाली में बादल फटने से भारी तबाही। अटल टनल से 4 किलोमीटर पहले धुंधी में आई बाढ़। मनाली लेह नेशनल हाईवे हुआ बंद। कांगड़ा के बीड़ बिलिंग में 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का होगा आयोजन। प्रोमो रिलीज समारोह में मुख्यमंत्री सुक्खू ने की शिरकत। कार्यक्रम को लेकर दी जानकारी। मंडी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस और शहर की कई यूनियनों ने की मीटिंग। एसपी साक्षी वर्मा ने बताया बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लिए गए हैं सुझाव। जोगिंद्रनगर में पीलिया के प्रकोप से बचाव के लिए जोगिंद्रनगर उपमंडल अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जोगिंद्रनगर में दूषित पेयजल की जांच करने और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की मांग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बीती रात बादल फटने से भारी तबाही हुई है। आपको बता दें, बादल फटने से अटल टनल से 4 किलोमीटर पहले धुंधी से पलचान तक बाढ़ आ गई। वहीं भारी बारिश की वजह से अंजनी महादेव नाले में सैलाब आ गया और बड़े बड़े पत्थर बहकर मनाली लेह नेशनल हाईवे पर आ गए, जिस कारण अब नेशनल हाईवे बंद हो गया है और मनाली लेह हाईवे का एक हिस्सा भी ब्यास नदी में बह गया है। इधर रोहतांग पास के जरिए लाहौल घाटी में वाहनों की आवाजाही की जा रही है। वहीं कांगड़ा के बीड़ बिलिंग में 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है और इस बार वर्ल्ड कप को फेस्टिवल के रूप में आयोजित किया जाएगा। शिमला में पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रोमो रिलीज समारोह में मुख्यमंत्री सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए प्रोमो जारी किया है और आयोजन को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की है। हमारे पैराग्लाइडिंग हिमाचल के अध्यक्ष अनुराग जी, हमारे बिट्टू जी, सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं, आप जानते हैं कि जब हमारी सरकार बनी थी उस समय हमने कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स को चिन्हित किया था। हमने हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूती देनी है, उन फैक्टर को हमने आइडेंटिफाई किया और यहाँ की प्रकृति और जलवायु को देखकर हमारा सबसे ज़्यादा थ्रस्ट हमारी सरकार का टूरिज्म सेक्टर को लेकर शुरू हुआ। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमने सरकार बनने के बाद इनिशिएटिव लिए उसमें कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट हमने घोषित किया, उस दिशा में हमने काफ़ी प्रगति की है और पूरे हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को हमने अपने प्रायोरिटी सेक्टर के पहले स्थान पर रखा है। दूसरा स्थान हमने हाइड्रो को दिया है, तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी को दिया है। तो कई चीज़ें जोड़कर हमारी सरकार ने बजट का एलोकेशन किया। इस संदर्भ में पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन द्वारा जो वर्ल्ड कप का हमारा आयोजन हो रहा है वो भी एक प्रयास है। इसमें 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग का 7 दिन का ये हमारा कार्यक्रम है। इस समय 40 से 45 पूरे विश्व के देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और बीड़ बिलिंग की साइट को पूरे विश्व में सबसे अच्छी साइट माना जाता है। ये पैराग्लाइडिंग ग्लाइडर्स के लिए एक स्वर्ग की तरह है। हर एक पैराग्लाइडर पूरे विश्व का इस बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करना चाहता है। इस दृष्टि से भी जब इसका आयोजन मैंने पिछले वर्ष देखा, उस समय भी जापान और 2-3 देशों के प्रतिनिधि आए, तो हमने इसको लार्जर स्केल में करने की ठानी और मैं अनुराग शर्मा जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। शिमला के बचत भवन में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक आयोजित की गई है। मीटिंग में महासंघ के राज्य पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, कार्यकारिणी समेत अन्य विभागों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। वहीं बैठक में कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर सरकार से जल्द संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाए जाने की मांग की गई है।
इस मौके पर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने खाली पड़े पदों को भी भरने की मांग की है। देखिए, आज हमारी राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राज्य स्तरीय ये बैठक हुई और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं, जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को महासंघ के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना, उन सब समस्याओं का समाधान करना रहा। देखिए, पूरे प्रदेश के आज सभी हमारे विभागीय संगठनों के अध्यक्ष, उनके महासचिव, हमारे राज्य कार्यकारिणी, हमारे जिला अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष, विभिन्न कर्मचारी संगठनों के अन्य पदाधिकारी यहाँ पर इस बैठक में उपस्थित रहे। सभी ने अपनी अपनी मांगे रखी हैं। पहले भी हमने एजेंडा जो है वो हर एक जिला से, विभागीय संगठनों से मांगा था और एक टेंटेटिव मांग पत्र तैयार किया था जो हमने सरकार को भी दे दिया है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ और मांगे, जिस तरह से आए दिन कर्मचारी की और मांगे भी आती हैं, तो उन सब मांगों को लेकर ही आज हमने एक सम्मेलन ये बुलाया था। और इसमें जैसे कि सबसे पहले जो सरकारी पद प्रदेश में खाली हैं, उन सबको भरने की हम सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ताकि एक तो उससे ये होगा कि जो विभागीय कार्य है, जो सरकार का कार्य है, वो सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, उसमें और तेज़ी लाई जा सकती है। प्रदेश जिस तरह से प्रगति की राह पर है, उसमें और तेज़ी लाई जा सकती है। साथ में जो हमारे युवा बच्चे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो है रोज़गार मिलेगा, क्योंकि आप सब समझते हैं हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र जो है एक बड़ा रोज़गार का माध्यम हमेशा रहता है। मंडी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस और शहर के कई यूनियनों ने मीटिंग ली है, जिसकी अध्यक्षता साक्षी वर्मा ने की है। बैठक में सभी यूनियन के पदाधिकारियों ने अपने अपने सुझाव भी रखे हैं। एसपी साक्षी वर्मा ने कहा है कि मीटिंग में सभी लोगों से रिव्यू लिए गए हैं, जिससे शहर में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने बताया कि लोगों की बहुत सी समस्याएं ट्रैफिक को लेकर भी हैं। कोशिश रहती है कि जब भी हम ट्रैफिक की इम्प्लीमेंटेशन और हमारे जो ट्रैफिक के रूल्स की इन्फोर्समेंट है, उसमें जो हमें काम करना है, उसमें हमें लोगों से, जो लोकल स्थानीय लोग हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमें उनसे फीडबैक मिले, ताकि उनके सजेशंस भी लेके हम इफेक्टिवली ट्रैफिक मैनेज कर पाएँ टाउन में। तो इसके लिए हमारे ट्रैफिक क्लब्स भी बने होते हैं, हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम भी होती है। आज की जो मीटिंग है, इट वाज एन इनिशिएटिव, इट वाज एन एफर्ट टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ पुलिसिंग होगी, जिसमें हम लोगों को इन्वॉल्व करें, उनके कंसर्न सुने, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, और जो हम अपना पॉइंट देना चाहते हैं, हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन में उनसे सहयोग चाहते हैं, उसमें उनका सहयोग लेने के लिए आज की मीटिंग की गई थी। क्या मुद्दे इस मीटिंग में रखे और क्या क्या सुझाव लोगों की तरफ से आपको मिले? देखिए, हमारी आज की मीटिंग में ऑलमोस्ट जितने भी ट्रांसपोर्ट्स हैं, उनकी यूनियन से रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो व्यापार मंडल से थे, हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ऑफिशियल्स थे, तो उनके जो कंसर्न्स थे दैट वर विद रिगार्ड टू कहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए स्टॉपेजेस हो सकते हैं, या कहाँ पर नए बनाने की ज़रूरत है, या एग्जिस्टिंग वालों को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, पार्किंग की या आइडल पार्किंग की जो समस्या है, उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स थे। तो अभी उनके व्यूज भी सुने गए और जो हमारे सजेशंस हैं वो भी हमने उन तक कन्वे किए। इसकी नोटिफिकेशन कब तक निकल जाएगी? इसकी नोटिफिकेशन हम लोग अपने जो भी पॉइंट्स हैं उनको कंपाइल करके वी विल बी शेयरिंग इट विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड होपफुली जल्दी इसमें हम लोग एग्जीक्यूट करवाएंगे। बस स्टॉपेज को लेकर जो समस्याएं आ रही थी, उस पर भी आज बात हुई। क्या आगे इसको देखने को मिलेगा या फिर क्या सुझाव लोगों की तरफ से मिलेगा? जो हमारी बस स्टॉपेजेस को लेके समस्या है, उसमें लोगों के कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ हमारी स्मूथलेस सीमलेस ट्रैफिक को भी इंश्योर करते हुए कि कोई जाम की समस्या ना आए, हम जल्द ही इस पे कोई ना कोई सजेशन निकालें। जोगिंद्रनगर में पीलिया रोग अपने पांव पसारता जा रहा है, जिसको लेकर जोगिंद्रनगर के प्रधान के नेतृत्व में उपमंडल अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है और जोगिंद्रनगर में दूषित पेयजल की जांच करने के साथ साथ पीलिया के प्रकोप से बचाव के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जोगिंद्रनगर में दूषित पेयजल आपूर्ति के कारण पीलिया का प्रकोप बढ़ा है, जो कि चिंता का विषय है। आज व्यापार मंडल जोगिंद्रनगर अपने प्रतिनिधियों के साथ माननीय एसपी साहब से मिलने आया था और आज हमने एक ज्ञापन, जो हमारे एरिया में जॉन्डिस के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग एक ज्ञापन एसपी साहब को दिया है। इसमें हमने कुछ एक इनको डिमांड्स अपने एंड से दी थी। पहले तो हमने सबसे पहले इनको एक सोर्स, जो कंटेमिनेशन का जो सोर्स है, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वो जानकारी दी जाए कि कौन से सोर्सेज थे जो कंटेमिनेट थे, जिनके कारण ये पीलिया के केसेस जितने आउटबर्स्ट हुए हैं।
दूसरा हमने इन्हें थोड़ा सा जो पानी की सप्लाई आ रही है उसे प्योरीफाई करने और बिल्कुल उचित तरीक़ों से मतलब घरों में सप्लाई करने की थोड़ी सी हमने इनको ज्ञापन में ये भी लिखा हुआ है। तीसरा हमने हॉस्पिटल में, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में बहुत से केसेस इसी के रिगार्डिंग एडमिट हैं, बहुत से जो पेशेंट हैं हमारे वो इन्हीं बीमारियों से ग्रसित होकर वहाँ पर एडमिट हुए हैं, तो उनके लिए हमने प्रॉपर मेडिकल टीम की अरेंजमेंट की, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेडिकल स्टाफ में भी कुछ जो नंबर ऑफ़ स्टाफ उसमें कमी है, तो हमारी ये डिमांड रहेगी कि कुछ समय के लिए, क्योंकि केसेस बहुत ही ज़्यादा आउटबर्स्ट हो गए हैं, तो कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर इस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए अगर अपॉइंट किए जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, जो मेडिसिन्स, वैक्सीन्स या अदर मेडिकल इक्विपमेंट इसके लिए चाहिए, रिक्वायर्ड हैं, तो उसकी सप्लाई पे भी बिल्कुल प्रॉपर चेक रखा जाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।